ईशाना सज धज के तैयार होकर रात को निकलती है पार्टी के लिए, लेकिन उसी वक्त मंगल ईशाना को रोक देती है और कमरे में बंद कर देती है। इससे परेशान होकर ईशाना सारे ही दोस्तों को अपने घर पे बुलाती है पार्टी के लिए और मंगल से बदला लेने के लिए वो सभी लोगों के सामने मंगल को एक काम वाली कहती है और मंगल से काम कराने लगती है और बाकी कसर सोम्या पूरी कर देती है। सोम्या के आते ही वो मंगल को इतना जलील करती है कि मंगल की आंखों से खून तक निकल जाता है। आखिर पूरी कहानी क्या है यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अक्षत से, जो कि फास्ट फूड खा रहा होता है। मंगल जैसे ही यह देखती है वो अक्षत से चिप्स का पैकेट छीन लेती है और अक्षत को कहती है कि बेटा ऐसा खाना मत खाया करो, तुम्हें फास्ट फूड की जगह प्रोटीन वाला और हाई न्यूट्रिशन खाना खाना चाहिए। अक्षत कहता है कि मम्मा मैं तो रोज यही खाना खाता हूँ क्योंकि घर में यही अवेलेबल है। मंगल की किचकिच से ईशाना परेशान हो जाती है और उठ के सीधे अपने कमरे की ओर भागती है। इधर मंगल अक्षत को कहती है कि अक्षत क्या बेटा तुमने तुम्हारा होमवर्क कर लिया? अक्षत कहता है कि नहीं मैंने अभी तक नहीं किया है। मंगल कहती है कि होमवर्क जैसा काम जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए क्योंकि जितना समय हम उसे टालेंगे उतना ही वो हमारे सर पे बोझ बन जाएगा। अक्षत तुरंत ही आईपैड निकालता है और उसकी मदद से होमवर्क करने लगता है। मंगल अक्षत को टोकते हुए कहती है कि तुम होमवर्क आईपैड से करते हो। अक्षत कहता है तो कहाँ से करूँ, पापा तो बिजी रहते हैं और सोम्या आंटी से मुझे डर लगता है, मेरी कोई मदद करने वाला है ही नहीं। मंगल कहती है कि तुम्हें मदद की जरूरत हो ना तो तुम मुझसे कहो ना कि होमवर्क तुम्हारे दिमाग को चलाने के लिए दिया जा रहा है ना कि तुम्हारे आईपैड चलाने के लिए। अगले ही पल हम कपिल को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है। उसी वक्त प्रतिमा कपिल से कहती है कि मंगल अभी तक क्यों नहीं आई? कपिल कहता है कि हो सकता है अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हो। प्रतिमा कहती है कि टाइम देखो आधी रात हो गई है, मंगल अभी हमारे घर में रह रही है यानी वो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम जल्दी से मंगल को फोन करो। कपिल तुरंत ही मंगल को कॉल करता है लेकिन कॉल अनरीचेबल आता है, जिसके बाद प्रतिमा कपिल को ऑर्डर देती है कि वो अभी के अभी आदित्य के घर पे जाए और वहाँ पे पूछे कि आखिर मंगल है कहाँ पर। कपिल अपनी माँ की बात तो टाल नहीं सकता, इसलिए वो सीधे आदित्य के घर में पहुंच जाता है। मंगल आदित्य को देखते ही उसका सबसे पहले तो धन्यवाद करती है क्योंकि उसी के कारण ईशाना मिल पाई है। अगर वो कमिश्नर से बात करके ईशाना के मोबाइल को ट्रैक करा के उसका एड्रेस नहीं बताता तो शायद ईशाना नहीं मिल पाती और उसके साथ पता नहीं क्या कुछ हो जाता। मंगल कपिल को घर के अंदर बुलाती है। कपिल सबसे पहले तो मंगल से ईशाना का हालचाल पूछता है कि क्या ईशाना भी ठीक है। मंगल बताती है कि ईशाना भी डरी हुई है, इतनी छोटी बच्ची के साथ जब इतना बड़ा हादसा हो जाएगा तो उसे उभरने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ईशाना थोड़े समय में ठीक हो जाएगी। कपिल मंगल से कहता है कि मंगल जी अगर आपका यहाँ पर काम वाम हो गया हो तो चले हम घर पे, माँ इंतजार कर रही है। मैंने तो माँ से कहा था कि मंगल जी बहुत समझदार है, वो सही टाइम पे घर आ जाएंगी, लेकिन माँ तो माँ होती है, उन्हें इतनी टेंशन होने लगी कि उन्होंने मुझे तुरंत ही आपको कॉल करने को कहा, लेकिन आपका कॉल लग नहीं रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। मंगल वापस कपिल से माफी मांगते हुए कहती है कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और मुझे आपको बता देना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैं आपको कहना ही भूल गई, मुझे माफ करना कपिल जी। कपिल कहता है कि हाँ वो तो कोई बात नहीं, आप इतनी टेंशन में थी इसलिए हो सकता है कि आप भूल गई हो। चलिए अगर आपका पूरा काम हो गया हो तो हम घर चलते हैं, लेकिन मंगल घर जाने के लिए मना कर देती है और कपिल से कहती है कि कपिल जी मुझे यहाँ पर कुछ समय तक ईशाना के साथ रहना होगा, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, बहुत ज्यादा टेंशन में, इस वक्त उसको मेरी सख्त जरूरत है। कपिल मंगल को कहता है कि मंगल जी क्या आप सही में यहाँ पर रहना चाहती है? क्या ये डिसीजन आपका या फिर आपने डिसीजन जल्दबाजी में ले लिया है? देखो बच्चों के साथ रहने के लिए और भी तरीके हैं, अगर आप चाहती हैं तो हम किसी और चीज के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन मंगल कहती है कि नहीं कपिल जी मुझे यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, मैं कुछ दिन तक यहाँ पर रहती हूँ फिर मैं वापस आ जाऊंगी। कपिल इन सारी चीजों के लिए मान जाता है। साथ ही मंगल कपिल से यह भी अनुरोध करती है कि कुछ समय तक वो वर्क फ्रॉम होम ही करेगी। कपिल इसके लिए भी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। सभी लोगों के सोने के बाद आधी रात को ईशाना की आंखें खुलती है। ईशाना चुपके से मिरर के पास में जाती है और पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। लिपस्टिक आईलाइनर वो सब कुछ लगाती है और सज धज के तैयार हो जाती है और सभी लोगों से छुपते छुपाते पार्टी के लिए निकल ही रही होती है कि उसी वक्त मंगल ईशाना का हाथ पकड़ लेती है। मंगल ईशाना से कहती है कि ईशाना तुम आधी रात को इतना तैयार होके कहाँ पर जा रही हो? ईशाना कहती है कि आप होती कौन है मुझसे पूछने वाली? मंगल कहती है कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी तबीयत भी खराब है और इतनी आधी रात को मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। ईशाना कहती है कि मैं तो जाऊंगी और जाकर ही रहूंगी और मेरी तबीयत भी ठीक है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मंगल कहती है कि शरीफ घर के लोग ऐसे रात को कहीं नहीं जाते, खासकर लड़कियां। अगर तुमने ज्यादा जाने की जिद करी ना तो मैं सभी लोगों को बता दूंगी कि तुम आधी रात को पार्टी करने जाती हो। लेकिन ईशाना फिर भी नहीं मानती है और मंगल को धक्का देकर वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन मंगल ईशाना को वापस से पकड़ लेती है। मंगल कहती है कि ईशाना ये क्या तरीका है, इतनी बदतमीजी, तुम इतनी जल्दी इतना कैसे बदल गई? ईशाना कहती कि डोंट टच मी, आप दूर रहिए मुझसे, ये मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैं कहीं पर भी जाऊँ इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? और आप होती कौन है मुझे रोकने वाली, मुझसे पूछने वाली? मंगल कहती कि माँ हूँ मैं तेरी। उसी वक्त ईशाना कहती है कि आपने माँ होने का हक 6 महीने पहले ही गवा दिया है, आपको अगर इतनी फिक्र थी ना मेरी तो इतने समय से कहाँ थी, क्यों छोड़ के गई हमें? मंगल ईशाना से कहती है कि कहीं नहीं जाओगी तुम, अब तो मुझे यह भी जानना है कि तुम्हारे दोस्त कौन है, कहाँ पर जा रही हो तुम और किसने तुम्हें ये आदत लगाई, किसने तुम्हें ये लत लगाई? ईशाना कहती है कि नहीं
नहीं बताऊंगी, मैं कुछ भी चीज आपको नहीं बताऊंगी। आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक खो चुकी हैं। मंगल कहती है कि ईशाना तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, इसलिए मंगल ईशाना के हाथ को पकड़ती है और उसे सीधे कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि अब यह गेट तभी खुलेगा जब सुबह की पहली किरण निकलेगी। उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे रात भर ही यहाँ पर खड़ा क्यों ना रहना पड़े। इस और ईशाना जो कि कमरे में बंद थी वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ से तो कोई रास्ता भी नहीं है बाहर जाने का, और अगर मैंने चिल्लाया तो पापा और दादी को भी पता चल जाएगा कि मैं रोज रात को बाहर पार्टी करने जाती हूँ। सोम्या छुप छुप के सारी चीजें देख रही होती है और मन ही मन में कहती है कि मंगल बड़ा गुरूर था ना तुम्हें तुम्हारे बच्चों पर, अब मैं तुम्हारे बच्चों को ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दूंगी और तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें इस घर से धक्का मार के बाहर निकालेंगे, बस देखते जाओ मंगल। अगले दिन सुबह सुबह जब मंगल तैयार होकर बाहर आती है तो वो देखती है कि कुसुम चाय और बिस्किट खा रही है, लेकिन पहले तो कुसुम इस समय पे नाश्ता करा करती थी। मंगल को यहाँ पे थोड़ा डाउट होने लगता है। वो जैसे ही किचन में जाती है तो अक्षत के लिए मीठे मीठे पैनकेक बने होते हैं। मंगल कहती है कि ये क्या है, अक्षत सुबह सुबह इतना मीठा खाएगा। मेड कहती है कि हाँ सोम्या जी तो मुझे यही कहा है और मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मैं अक्षत के लिए ऐसी ही चीजें बना रही हूँ। अम्मा सुबह सुबह चाय बिस्किट खा लेती है, ईशाना की सुबह ही 1 बजे होती है और जो अदिश जी हैं वो सुबह सुबह ब्रेड और टोस्ट खा के चले जाते हैं। और रही बात सोम्या दीदी की तो वो हेल्दी फ्रूट्स बाहर से ऑर्डर कर लेती है। मंगल कहती है कि नहीं, मेरा बेटा अगर इतनी मीठी मीठी चीजें सुबह सुबह खाएगा तो फिर उसके हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं ये सारी चीजें अब से नहीं बनेगी। उसी वक्त वहाँ पर सोम्या आ जाती है और मंगल से बहस करने लगती है। वो मंगल से कहती है कि मंगल तुम यहाँ पर गेस्ट हो और गेस्ट लोग किचन में नहीं आते, तुम हमें खातिरदारी का मौका दो। मंगल कहती है कि ये क्या चीज है सोम्या, अक्षत को सुबह सुबह इतना मीठा पैनकेक खिलाओगी तुम। सोम्या कहती है कि अक्षत को ये पसंद है इसीलिए वो खाता है, मैं उसे जबरदस्ती फीके फीके खाने तो नहीं खिला सकती ना, और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे बताने के लिए कि मैं मेरे बच्चों को क्या खाना खिलाऊं। मंगल कहती कि तुम्हारे बच्चे नहीं है सोम्या, वो मेरे बच्चे हैं। सोम्या कहती कि तुम वो हक खो चुकी हो मंगल। लेकिन मंगल सोम्या की बातों को नजरअंदाज करके अक्षत के लिए पैनकेक बनाती है, वो भी थोड़े कम शक्कर वाले, ताकि अक्षत को बुरा भी नहीं लगे और अक्षत को पता भी नहीं चले। अक्षत के साथ साथ वो कपिल के लिए भी पैनकेक बनाती है, लेकिन अक्षत के बॉक्स में वो लिखती है कि ये मेरा प्यार का एक तोहफा है। लेकिन कपिल के बक्से में मंगल कुछ भी नहीं लिखती है और दोनों ही बक्से आके वो टेबल पर रख देती है। साथ ही आदित्य को कहती है कि आप जब ऑफिस जाओगे ना तो यह डिब्बा कपिल जी के लिए ले जाना। इतना कह के मंगल किचन में चली जाती है और उसी वक्त अक्षत की बस आती है और आदित्य जल्दबाजी में अक्षत को कपिल का डिब्बा दे देता है और कपिल के लिए अक्षत का डिब्बा ले जाता है जिसके अंदर मंगल ने चिट्ठी लिखी थी। मंगल नाश्ता लेके ईशाना के पास पहुंचती है जहाँ पे ईशाना सो रही होती है और ईशाना की नींद खुलते ही ईशाना मंगल के साथ दुर्व्यवहार करने लगती है। वो मंगल को अपनी माँ की तरह नहीं बल्कि एक सौतेली माँ की तरह ट्रीट करती है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आने वाले समय में ईशाना और क्या क्या मंगल के साथ करने वाली है, वो किस तरीके से मंगल को जलील करेगी और मंगल किस तरीके से ईशाना को सोम्या के प्रभाव से बचाने वाली है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। और आप मंगल लक्ष्मी के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना।